एक बार फिर स्नैच किया गया गेंद और इस तरह से गेंद सीधे जा रही है। ये खेल है और राह मोहब्बत को दिखाता ये खेल है, मिलजुल के बड़े प्यार से एकता का परचम नफरत की दीवार में लगता खेले। पास आउट बहुत नजर आ रही है। डीप ग्रीन कलर की जर्सी में वो एमएससी गोविंदपुर बरवाडा की टीम है और मैदान के दक्षिणी छोर में जो टीम नजर आ रही है वो मोहब्बते हिंदुस्तान एफसी गोवा की टीम है। दोनों टीमें बिल्कुल सज धज के मैदान में तैयार है। 9 साइड के मैचेस फर्स्ट सेमीफाइनल मैच खेला जाना है और आज के मुख्य निर्णायक आसिफ अंसारी साहब जो कि मिडिल में है, सेंटर एंड से मैच प्रारंभ किया गया है और इस तरह से गेंद आई है गोवा की टीम के पास। कॉल आउट हुआ इस पर। एक बार फिर स्नैच किया गया गेंद और इस तरह से गेंद सीधे जा रही है गोल लाइन से बाहर। आप तक पहुंचाते चल रहा हूं बड़ी तेजी के साथ कि क्वार्टर फाइनल के 4 मैचेस यहां पे खेले गए। फर्स्ट मैच एमएससी बरवाडा गोविंदपुर और हुसैनी नगर कमाटी के बीच में खेला गया था, जिसमें बरवाडा गोविंदपुर की टीम 2-1 से विजय हुई थी। सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच मोहब्बते हिंदुस्तान एफसी गोवा वर्सेस कासिम 11 बलियापुर के बीच में खेला गया था, जिसमें गोवा की टीम 1-0 से विजय हुई थी। और थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच रिंकू मेडिकल रंगदी वर्सेस बीएससी की टीम 2-0 से विजय हुई थी। और लास्ट एंड फाइनल क्वार्टर फाइनल मैच जो यहाँ पे खेला गया था वो जहीर डिजिटल सेवा वर्सेस किस्को क्लब B7 के बीच में खेला गया, जिसमें किस्को क्लब B7 की टीम विजय होकर सेमीफाइनल में प्रवेश करी। और इस तरह से पहला सेमीफाइनल मैच जो खेला जा रहा है अभी वो मोहब्बते हिंदुस्तान है बट्टा के बीच में। और एक बार पुनः आप सबको मैं ये सूचना देते चलूं कि एमएससी गोविंदपुर बरवाडा की टीम जो कि डीप ग्रीन में नजर आ रही है मैदान के उत्तरी छोर में और दक्षिणी छोर में ब्लू कलर की जर्सी में जो टीम नजर आ रही है वो मोहब्बते हिंदुस्तान एफसी गोवा की टीम है। एक बार फिर ग्राउंड की रुख करते राइट फॉरवर्ड के पास गेंद गई, उन्होंने एक्सट्रीम फॉरवर्ड को पास आउट किया था, लेकिन वहां पे फिर से स्नैच किया गया गोवा की टीम के द्वारा। और इस तरह से अभी भी हाफ वे लाइन से कुछ दूरी पर गेंद सेंट्रल फॉरवर्ड के पास लंबा सा पास आउट देने का प्रयास, लेकिन वहां पे स्वागत है इस ऐतिहासिक मिस्टर आजाद क्लब खेतान के स्टेडियम में, जहां पे काफी संख्या में दर्शक एकत्रित हुए हैं दूर सुदूर क्षेत्रों से आकर। साबिर डेकोरेटर की तरफ से खेरटाड़ की तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम रखा गया है। जो भी प्लेयर पहला गोल करते हैं उनको 100 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। साबिर डेकोरेटर्स खेरटाड़ की तरफ से ये सम्मानित राशि रखा गया है। जो भी प्लेयर गोल करते हैं फर्स्ट गोल उनको सम्मानित किया जाएगा इस 100 रुपए नगद से। पास आउट किया गया बरवाडा के प्लेयर के पास गेंद आई है और इस तरह से लेफ्ट फॉरवर्ड के पास गेंद गई, कॉलिजन हुआ, गेंद टच लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लेने के तैयार बरवाडा की टीम। यहाँ पे गोवा की टीम ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी थी और सेमीफाइनल में इन्होंने अपनी जगह पक्की की। उसके बाद देखना है कि अब यहाँ से किस तरह से ये टीम परफॉर्मेंस करके फाइनल में अपनी जगह बनाती है। फ्लैट फुटेड शॉट का इस्तेमाल उतनी ही सुंदर अंदाज में गोलकीपर ने डाइव लगाकर गेंद को अपने कब्जे में लिया चुंबक के भांति। बहुत ही नाइस डिलेक्टेबल शॉट और उतनी ही सुंदर अंदाज में डिफेंसिव यहाँ पे क्लासिकल बचाव गोलकीपर का आता हुआ। एक बार फिर से हेडर क्लियरेंस गोवा के प्लेयर के द्वारा। अभी भी उन्हीं के पास छोटे कदकाठी के प्लेयर जो कि फुटबॉल में काफी तेज माने जाते हैं निस्बतन लंबे कदकाठी के प्लेयर से। एक बार फिर हेडर क्लियरेंस करने का प्रयास, गेंद अभी भी ग्राउंड में और इस तरह से लंबा सा पास किया गया, लेकिन गेंद अभी भी टच लाइन के इर्द गिर्द और इस तरह से टच लाइन से बाहर चली गई। आज के मुख्य निर्णायक आसिफ अंसारी साहब, जिनके संचालन में इस मैच का देख रेख और उन्हीं के संचालन में फर्स्ट सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। फिर से पास आउट किया गया था। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है ग्राउंड की। फिर से लॉन्ग रेंज लेने का प्रयास, सीधी गेंद फिर से गोलकीपर के दस्ताने में जाती हुई ताबड़तोड़ यहाँ पे बैक टू बैक प्रहार किया जा रहा है, लेकिन सफलताएं हाथ नहीं लग रही है। देखना है कि कौन सी टीम विजय होती है फिलहाल फर्स्ट सेमीफाइनल मैच में। इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल मैच रिंकू मेडिकल रंगदी वर्सेस किस्को क्लब B7 के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीमें ड्रेसअप करके बिल्कुल तैयार रहेंगे और हमारे मंच के करीब में आकर वो बैठ जाए। जैसे ही मैच समाप्ति होगी आपको मैदान में उतरना है। इसी दरमियान में एक बार फिर शायद जोरदार अपील की गई है, कॉर्नर कंसीड का इशारा किया गया है, लेकिन निर्णायक की आंखों से बचना मुश्किल है। किसी तरह की कोई पार्शियलिटी की भावना ही नहीं,
कोई पक्षपाती की भावना नहीं, फेयर टूर्नामेंट और फेयर संचालन करती हुई कमेटी सारे क्रेडिट आज के इस टूर्नामेंट का मिस्टर आजाद क्लब खेताड़ को जाता है, जिन्होंने एक लार्ज स्केल में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। 32 टीमों ने इस श्रृंखला में पार्टिसिपेट करी और सब एक से बढ़कर एक टीम इस श्रृंखला में आई। यकीनन जब मैं तकरीबन 11 बजे यहाँ पे कदम रखा और उस वक्त से लगातार लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे इस स्टेडियम से मैं कर रहा हूँ और कमेंट्री का प्रसारण आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। उस वक्त 3-4 जो मैचेस खेले गए काफ़ी सेंसेशनल मैचेस, सब महसूस हो रहा था कि वर्ल्ड क्लास के मैचेस यहाँ पे खेले जा रहे हैं। जिस तरह से अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे और फ्रांस की टीमें खेलती, उसी की भांति यहाँ पे आज फुटबॉल तमाम दर्शकों को देखने मिला और दिल छू लिया सारे प्लेयरों ने। स्पेशली मैं घाना के एक प्लेयर जिनसे हमारी गुफ्तगू मैं इंग्लिश में इनका इंटरव्यू ले रहा था, उस प्लेयर ने तो यहाँ पे आज खलबली जबरदस्त मचाई थी और अपनी प्रदर्शन से सबों का मन मोहित किया था। लेकिन देखना है कि इस फर्स्ट सेमीफाइनल मैच में कौन सी टीम विजय होकर फाइनल के लिए अपनी जगह फिलहाल पक्की करती है। एक बार फिर पास आउट किया है गोलकीपर ने, बरवाडा की टीम के पास गेंद आई है, रिटिस होकर लंबा सा पास आउट करने के प्रयास, गेंद सीधे हाफ लाइन से कुछ दूरी पर गई, बड़ी तेजी के साथ पास आउट किया था जिस पर पकड़ बना नहीं पाए बरवाडा के प्लेयर और इस तरह से गेंद टच लाइन से बाहर चली गई। दूर से दूर क्षेत्रों से चलकर इस ऐतिहासिक स्टेडियम में उन्होंने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। स्पेशली इस ब्लॉक के जितने भी खेल प्रेमी हैं, मैं सबको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं पेश करता हूँ कि आप सबकी आयु काफ़ी लंबी और दीर्घायु हो, चूँकि आपकी भागीदारी से और आपकी पार्टिसिपेशन से टूर्नामेंट का आयोजन लार्ज स्केल में कमेटी करवाती है। वरना किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन हम करते हैं और आप सबकी भागीदारी नहीं होती तो वो फिर मायना उसके वो मीनिंगलेस हो जाता है। लेकिन आप सबकी जो भागीदारी यकीनन सैल्यूट के लायक हैं आप सब। और किया जा रहा है बरवाडा की टीम के द्वारा, थ्रो इन लिया गया, 3 नंबर प्लेयर के पास गेंद आई और इस तरह से फिर से स्मैश करने का प्रयास, लेकिन गोवा के प्लेयर के पास गेंद चली गई है। लेफ्ट फॉरवर्ड के पास गेंद जाती है, वो अपने साथी खिलाड़ी को खोज रहे, लंबा सा लॉन्ग रेंज है, बट फिर से उन्होंने मंचासीन होने जा रहे हैं। मैं क्लब के सदस्यों से चाहूंगा कि स्टेज को खाली कराएं, साथ ही साथ रास्ता क्लियरेंस कराएं ताकि हमारे अतिथिगण को आने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयां उत्पन्न ना हो। बेहतर से बेहतर इंतजाम प्रोवाइड करें और बेहतर से बेहतर आप कोशिश करें कि संचालन सुचारू रूप से हो ताकि किसी तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो। आने वाले अतिथि का इंप्रेशन यहाँ से वो बनता है और वो लेकर जाते हैं और फिर फीडबैक दूसरी जगह वो रिमार्क्स प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर एक्टिविटी को बनाए रखें। चूँकि आपने FC गोवा का नाम दिया है तो यकीनन गोवा की भांति खेलने की कोशिश करें। आइए एक बार फिर लिए चलता हूँ मैं आप सबको ऐतिहासिक स्टेडियम, जहाँ पे काफ़ी संख्या में दर्शक दूर सुदूर क्षेत्रों से आकर खेल का लुत्फ और भरपूर मजा लेते हुए एक बार फिर गोवा के प्लेयर के पास टीम गेंद आई है, लेकिन इंटरसेप्शन आता हुआ पास आउट करने का प्रयास, हेडर की रिलेंस, लेकिन चिप शॉट लगाया गया ऑफेंसिव प्लेयर के द्वारा। फिर से यहाँ पे फॉल करार दिया गया आसिफ अंसारी, जो कि आज के मुख्य निर्णायक चीफ रेफरी के रूप में मिडिल ईस्ट से वो खिलवा रहे हैं और 2 साइड असिस्टेंट रेफरीज हैं शमशेर और मुकुल बैनर्जी साहब, जो कि हर टूर्नामेंट में ये के बाद दीगरे उन्होंने अपना भूमिका अंजाम दिया है एज ए चीफ रेफरी के रूप में। और रोटेशन चला है रेफरियों का। फिर से यहाँ पे स्नैच किया गया। बड़ा ऑब्स्टिनेट खेल होता है फुटबॉल और ऐसे आप सभी जानते हैं कि हर सज्जनों को खूब रिझाता ये खेल है और राह मोहब्बत को दिखाता ये खेल है। मिलजुल के बड़े प्यार से एकता का परचम नफरत की दीवार में लगता खेल है। पास आउट बहुत ही नाइस सप्लाई किया गया और फिर एक बार लेफ्ट फुटर का इस्तेमाल, बहुत हेजिटेट मोमेंट हुआ जिसके कारण गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई। बहुत विदिन सेकंड फुटबॉल का खेल है। हर मिनट और हर लम्हा आपको बड़ी प्रिपेयर पहले से रहना पड़ता है कि गेंद कब आपके पास आएगी और आप मेघू रजवार, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी स्टेज में आ जाए। मेघू रजवार, खेत 4 के मेघू रजवार। कंसंट्रेशन को बना के रखना पड़ता है और कॉन्सेप्शन जो होती है उसमें लेकनेस नहीं दिखने को मिली। इसके बाद जो सेकंड सेमीफाइनल मैच है रिंकू मेडिकल रंगडी वर्सेस किस्कू क्लब P7 के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीमें मैदान में जैसे ही ये मैच समाप्ति होगी और रिजल्ट जैसे ही सामने आता है आप मैदान में प्रवेश कर जाएंगे। गोल रहित मैच चलता हुआ, दोनों टीमें बिल्कुल पॉजिटिव और बैलेंस है। एनर्जी काफी भरपूर दोनों टीमों के अंदर दिख रहा है। यहाँ पे कुछ देर पहले चिलचिलाती धूप में बलियापुर की टीम
जब खेल रही थी काफ़ी चिलचिलाती धूप थी, जिसकी वजह से काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन मौसम काफ़ी अनुकूल हो चुका है और यकीनन फुटबॉल का वातावरण बन चुका है सुखमय भी, और एक खुशी और आनंदमय का लम्हा बिल्कुल हो गया है फुटबॉल के लिए। इसलिए दर्शकों में लगातार इजाफा होते जा रहा है। बहुत दूर दराज से चलकर दर्शक यकीनन आए होंगे। मैं समझता हूँ कि टोपचांची प्रखंड हमारे ब्लॉक से भी खेल प्रेमी जरूर पहुंचे होंगे, और तो इस गोविंदपुर प्रखंड में जितने भी पंचायत हैं, 39 पंचायत तकरीबन, सभी पंचायत के खेल प्रेमी आज यहाँ पे लुत्फ लेने के लिए आए हुए। चूँकि खेल नगरी अब ये माना जा रहा है गोविंदपुर को, हमारे टोपचांची प्रखंड में खेलों का आयोजन बहुत ही कम अब हो चला है, कुछ ही जगहों में होता है। इसी दरमियान में राइट फॉरवर्ड के पास गेंद गई और इसी दरमियान में बहुत ही डिलेक्टेबल अंदाज में गोलकीपर ने सेव किया गेंद, तो वर्ल्ड क्लास सेव गेंद के द्वारा। मैं चाहूंगा कि डगआउट में भी खुशी छाए और इनको स्वागत किया जाए तालियों की गड़गड़ाहट से इस गोलकीपर की, क्योंकि बहुत जबरदस्त गोलकीपिंग इनके द्वारा, बड़ी चतुराई का इस्तेमाल लगातार वो कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की चूक उनसे दिखने को नहीं मिल रही। अन्यथा थोड़ी सी अगर प्लग झपकने की देरी चूक होती है तो गोल में कन्वर्ट हो जाती है। जो कोई कंसंट्रेशन उनका फुटबॉल पर होता है, हर फुटबॉल उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरे ही पास आ रहा हो, और वो भूल बिल्कुल इस तरह से कोई चूक नहीं करते हैं। उसको गैदर करने में एक बार फिर गेंद वापस आई है राइट स्टॉपर के पास, उन्होंने लंबा सा पास आउट किया है। लेफ्ट फॉरवर्ड के पास गेंद जाती हुई वो अपने साथी खिलाड़ी को वो तलाश कर रहे हैं, और 3 अगेंस्ट 3 का कॉम्बिनेशन चलता हुआ। बड़ी स्टीफ कंपटीशन आप कह सकते हैं, बड़ी टाइट कंपटीशन दोनों टीमों के दरमियान। प्रतिस्पर्धाएं जो होती है वो कोई हम किसी से कम नहीं आंकने को तैयार है, और बराबर की आग लगी हुई दोनों टीमों की। तरह का कोई मॉडरेशन क्रिएट ना करें और किसी तरह का कोई हॉट डिस्कशन ना करें प्लेयरों से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप खेल खेलने के लिए आए हैं, इसलिए खेल की गरिमा को आप बनाए रखें, रेफरी की बात को आप माने, और रेफरी का जो डिसीजन होता है वो अंतिम होता है। इसीलिए कोशिश करें कि किसी प्रकार का कोई मिसमैनेजमेंट आप प्रोड्यूस ना करें, क्योंकि आप प्लेयर है और प्लेयर तो आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए आप प्रतिनिधित्व इस तरह से करें कि आपसे हम सबको सीख मिले, और दर्शक जो विभिन्न जगहों से आए हुए उनको एक यहाँ से वो शिक्षा लेकर के जाएं कि प्लेयरों में किसी प्रकार की कोई लैकनेस नहीं देखने को मिले, और कोई किसी प्रकार की कोई मॉडरेशन का कोई असर नहीं दिखा, बल्कि खेल भावना से उन्होंने खेला। और इस दरमियान राइट फॉरवर्ड के पास बड़ी आसानी के साथ, लेकिन फिर से गोलकीपर ने बड़ी सुंदर अंदाज के साथ अपने कब्जे में लिया। यकीनन ये क्लब कीर्तिमान अब रचते जा रही है, और सभी के ज़बान से यही निकल रहा है कि जय हो मिस्टर आजाद क्लब खेरटाण, जय हो मिस्टर आजाद क्लब खेरटाण। और इसी दरमियान में फर्स्ट इंटरवल का विसिल बजाएगा निर्णायक महोदय के द्वारा दोनों टीम। और आपसे निवेदन है कि अगर प्लेयर लिस्ट भी सबमिट कर दे तो बेहतर होता, प्राइज वितरण समारोह के लिए, साथ ही साथ कमेंट्री के लिए सुविधाएं हम सबको मिल पाएगी थोड़ी बहुत। इसलिए जर्सी नंबर और उसमें इंडिकेट कर देते कौन प्लेयर कहाँ से खेल रहे हैं।